इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। आज से 6 महीने पहले जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर बेनिफिट मिलते थे, शायद वो अभी बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। उसके टर्म एंड कंडीशन के अंदर काफी बड़ा चेंजेस हुआ है और जो बेनिफिट पहले मिलते थे, जो चार्जेस पहले लगते थे, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। साथ ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को आप फ्लिपकार्ट पर यूज करते हैं तो आपको अनलिमिटेड 5% कैशबैक मिलता है। अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड, आप कितना ही खर्चा करें, चाहे तो आप 50 लाख का ही खर्चा क्यों ना कर ले, आपको 5% का कैशबैक तो मिलना ही है। यहां पर काफी सारे क्रेडिट कार्ड के अंदर यह होता है, एक लिमिटेड क्राइटेरिया तक, यानी कि 2000-3000 रुपए का ही आपको कैशबैक प्रोवाइड करता है, अनलिमिटेड नहीं करता है। तो यह इसकी खास बात है कि ये फ्लिपकार्ट वाला क्रेडिट कार्ड है, ये अनलिमिटेड कैशबैक प्रोवाइड करता है यदि आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो, और साथ में क्लियर ट्रिप प्लेटफॉर्म पर इसको यूज करते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले तक यहां पर मिंत्रा था, अभी ये मिंत्रा से टाइप खत्म कर चुके हैं और वो कोटक के साथ टाइप कर चुके हैं। कोटक मिंत्रा नाम से वो क्रेडिट कार्ड है, उस पर अलग से वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो अब यहां पर क्लियर ट्रिप में क्यों बोल रहा हूं, आज तक तो आपने किसी यूट्यूबर से नहीं सुना होगा कि क्लियर ट्रिप पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से 5% का कैशबैक मिलता है, सिर्फ फ्लिपकार्ट का ही सुना होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इसकी पॉलिसी, इसकी टर्म एंड कंडीशन है, वो बार बार चेंज होती रहती है। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर साफ ही दिख जाता है, तो यहां पर किस किस प्लेटफॉर्म पर कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है, कितना कितना कैशबैक मिलने वाला है, सारी चीज दिख जाता है। तो उसी बेसिस पर मैं ये चीजें लिखी हूं। अभी मैं आपको अप्लाई करके बताने वाला, उस समय आपको पता चलेगा कि भाई कितना कैशबैक मिल रहा है, किस किस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। तो 5% कैशबैक फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाला है, वो भी अनलिमिटेड। मान लो कि आप 1 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 5000 रुपए का इंस्टेंट, या फिर आप मान सकते हैं कैसे भी मिले वो आपको कैशबैक 5% मिलेगा, यानी 5000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अगले महीने जो क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा उसके अंदर वो 5000 रुपए कट होके आने वाले हैं। इसकी यह बात समझना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि इंस्टेंटली आप उसे रिडीम नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी फ्रेंड वगैरह के लिए चीज ऑर्डर कर रहे हैं तो आप उसे पूरा पैसा ले लीजिए, जब आपको कैशबैक मिल जाए तब आप उसे वापस कर दीजिए, ठीक है। अब इनका कहना है कि इनके जो पार्टनर ब्रांड है, पार्टनर मर्चेंट है, उनसे यदि आप शॉपिंग करते हैं या फिर उसको यूज करते हैं तो आपको 4% का कैशबैक मिलेगा, जिसमें कलफिट, स्विगी, उबर, पीवीआर और क्योरफिट और टाटा प्ले। अब ये टाटा प्ले मैंने क्यों ऐड किया है, टाटा प्ले को यूज करते हैं तो आपको यहां पर ये क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद भी आपको 4% कैशबैक नहीं मिलता था, ये इनका कहना था, सिर्फ 1% कैशबैक मिलता था। इसको टाइप से हटा दिया गया था, सीधा सीधा कहना मतलब इतना सा टाटा प्ले को, लेकिन अभी इसको वापस ऐड कर दिया गया है। जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको आसानी के साथ और पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन 6 ब्रांड पर, जो कि कलफिट, स्विगी, उबर, पीवीआर, क्योरफिट और टाटा प्ले, इसमें देखो स्विगी वगैरह को और उबर को और पीवीआर को, इनको तो आप रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर यूज करते ही होंगे। और यदि आप एक फिटनेस वाले बंदे हो तो भाई कलफिट को भी यूज करते होंगे, तो आपको 4% का कैशबैक मिलने वाला है। तो यह भी एक काफी अच्छी बात है। और यहां पर 1% कैशबैक फॉर स्पेंड ऑल अदर मर्चेंट, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, किसी भी तरह का आप ट्रांजेक्शन करें, आपको 1% का कैशबैक तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने के बाद मिलने ही वाला है। अभी मैंने 1% क्यों लिखा, पहले यह था, यानी कि अप्रैल मई से पहले आप मान सकते हैं इसमें 1.5% का कैशबैक मिलता था, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है। अब आप कहीं पर भी इसे यूज करते हैं तो आपको मात्र 1% का ही कैशबैक मिलने वाला है। अभी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर भी एक शर्त और है। मैंने आपको बताया था ना कि काफी सारी टर्म एंड कंडीशन के अंदर चेंजेस हुए हैं, यही चेंजेस है। 1.5% की जगह 1% कर दिया गया है। टाटा प्ले को हटाने के बाद टाटा प्ले को वापस ऐड कर दिया गया है। मिंत्रा की जगह क्लियर ट्रिप को यूज करने को कहा गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि फ्लिपकार्ट का एक मेडिसिन नाम वाला ऐप भी है, जिसमें आप मेडिसिन वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अंदर आपको 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा, वहां पर आपको 1% का ही कैशबैक मिलेगा। जो अदर स्पेंड वाला है ना, ये 1% ही कैशबैक मिलेगा। दूसरी बात, फ्लिपकार्ट को यूज करके, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके यहाँ पर फ्लाइट या फिर होटल वगैरह बुक करते हैं तो भी आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। 5% का आपको 1% का ही कैशबैक मिलने वाला है। ये चीजें आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। और ये बेनिफिट के अंदर ये कहते हैं कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा काफी सारे प्रोडक्ट के अंदर, जिसमें 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की आप ईएमआई पर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जिसमें आपको कॉस्ट नहीं लगने वाला है बिल्कुल ही। और इनका कहना है कि 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक चेंजेस हो गया है,
वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इनकी सारी टर्म एंड कंडीशन के अंदर एक एक चेंजेस हो गए, उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इनका यह कहना है कि 3 महीने में यानी कि 1 क्वार्टर में आपको एक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस है वो फ्री मिल रहा है। 3 महीने में एक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस है वो फ्री मिलने की बात इन्होंने कही है ये बात। तो यहाँ पर इसमें चेंजेस क्या है, इसमें चेंजेस सिर्फ इतना सा है कि पिछले 3 महीने में यानी कि 1 क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, ये 3-3 महीने के हो गए, आपको पता है, ठीक है। साल में 12 महीने होते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर इन्होंने यहाँ पर बना रखे हैं, मतलब 1 क्वार्टर 3 महीने का होता है, ये तो आपको पता ही है। इन्होंने नई चीज ये ऐड की है, इन्होंने कहा है कि आप जिस भी क्वार्टर का एयरपोर्ट लगेज एक्सेस फ्री चाहते हैं उसमें आपको 50,000 रुपये मिनिमम खर्च करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो ले लिया तो 4 एयरपोर्ट लगेज एक्सेस है वो मिलने ही वाले हैं, वो आपके श्योर हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि वो लगेज एक्सेस चाहिए तो 1 क्वार्टर के अंदर आपको 50,000 रुपये का स्पेंड इससे क्रेडिट कार्ड से करना पड़ेगा। ये एक नई चीज है। यहां पर इन्होंने एक चीज कहा है कि 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलेगा अप टू 500 रुपये पर मंथ तक। 1 महीने में आप 500 रुपये से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज है वो नहीं बचा सकते हैं। ये फ्यूल सरचार्ज पर भी हम थोड़ी सी देर के अंदर आगे डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट स्टोर जिससे बिल और आप रिचार्ज वगैरह करते हैं तो भी आपको 1.5% का कैशबैक मिल सकता है। और अभी ये 1.5% 1% हुआ है तो भी आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने बारीकी से आपको बताने की कोशिश किया, ये आपको समझ में आ रही होगी। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब इन्होंने क्या क्या कह रखा है कि किन किन जगह पर आप स्पेंड करते हैं तो आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला है, वो चीज़ें देखते हैं। उन्होंने क्लियर तौर पर लिख रखा है कि यदि आप फ्यूल पर स्पेंड करते हैं तो आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला है, फ्यूल ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो। मैंने आपको बता दिया कि 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर तो मिलता है, लेकिन आपको फ्यूल पर स्पेंड करने पर कुछ भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है। आपको पता है कि आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपको लगभग 1,000 रुपये का आप मान लो पेट्रोल भराते हैं, डीजल भरवाते हैं, फ्यूल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का तो ये फ्यूल सरचार्ज लगता है, साथ में 18% का GST लगता है। ये कितना हो गया, ये 1,000 का 1% दैट मीन्स कि 10 रुपये प्लस यहाँ पर 1,000 का 18% GST दैट मीन्स कि 1.8 रुपीज़ यानी 11 रुपये 8 पैसे तो आपको वैसे ही लगने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, वैसे क्रेडिट कार्ड से फ्यूल भरवाने का कोई मतलब वैसा तो नहीं निकलता है। स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड बने गए हैं, उस पर तो हम अन्य वीडियो लाने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ्यूल के लिए ही बने गए हैं, उनकी बात अलग है। बाकी आप क्रेडिट कार्ड से फ्यूल भराते हैं तो आपका नुकसान ही होने वाला है, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो यदि आप 1,000 रुपये का पेट्रोल भराते हैं तो यहाँ पर आपको 1,012 रुपये के करीबन है वो पे करना पड़ता है। 10 रुपये तो आपके सरचार्ज के हो गए, साथ में 18% की GST होगी क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर 1,012 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 1% का सरचार्ज वेयर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 10 रुपये आपके नहीं लगने वाले हैं, मात्र आपको 1,002 रुपये यहाँ पर 1,002 रुपये ही आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आप इसमें एक चीज देखेंगे, यदि आप 100 रुपये का भी फ्यूल भराते हैं ना तो भी आपको यहाँ पर 12 रुपये का ही क्या है यहाँ पर सरचार्ज प्लस GST देना पड़ता है, तो ये हो जाता है 112 रुपये मिनिमम। आप इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 1% लग रहा है तो 1 रुपये का ही आप सरचार्ज भरेंगे, नहीं, आपको सरचार्ज और वेयर 1,000 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। मिनिमम तो यहाँ पर 1,000 रखा ही गया है, सभी क्रेडिट कार्ड में ऐसा ही होता है। आप मिनिमम आपको 1,000 रुपये स्पेंड करना पड़ेगा फ्यूल पर, तब आपको 1% यदि वेयर मिल रहा है तो 10 रुपये की छूट मिलेगी, प्लस 2 रुपये आपके लग जाएंगे, यानी 1.8 रुपये आपके लग जाएंगे GST के क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप करते हैं। तो ठीक है, फ्यूल स्पेंड के लिए स्पेसिफिकली ये क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो कोई मतलब वाली बात नहीं, आप मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मुझे पता है कि आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के लिए ही इस क्रेडिट कार्ड को मेनली ले रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखें तो आपके लिए फायदा ही है। 5% का आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। यदि आप फ्लिपकार्ट से गिफ्ट कार्ड परचेज करते हैं तो भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि आप कोई किसी के एनिवर्सरी के लिए आप क्या है वेडिंग एनिवर्सरी के लिए आप गिफ्ट कार्ड खरीद रहे हैं और आप गिफ्ट कार्ड उसे भेज देते हैं, फिर वो उसे खोलता है तो उसे रिडीम कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है। तो इस तरह आप गिफ्ट कार्ड परचेज करते हैं तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात हमने बात की कि फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने से तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन आप EMI के तौर पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर अदर स्पेंड वाला भी आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर दूसरी बात होगी कि आपने सामान तो पहले खरीद लिया,
कैसे मतलब एक बार पेमेंट करके खरीद लिया, फिर उसके आप EMI के अंदर उसे कन्वर्ट कर देते हैं तो भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप वॉलेट के अंदर पैसे ऐड करते, चाहे फ्लिपकार्ट का हो या फिर किसी भी बैंक का या फिर ऐप का, आप वॉलेट के अंदर पैसे डाल रहे हैं क्रेडिट कार्ड से तो भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। आप गोल्ड की चीज़ें खरीदते हैं तो भी कैशबैक नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कैश वगैरह निकालते हैं तो भी यहाँ पर कैशबैक नहीं मिलेगा आपको। और आप किसी भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस को, चाहे तो किसी भी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस को आप पे कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा कैशबैक। आप कार्ड की फीस पेमेंट कर रहे हैं या फिर किसी अदर कार्ड का चार्ज पे कर रहे हैं या फिर ब्याज वगैरह लगे वो पे कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर कैशबैक नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर कैशबैक किन किन चीज़ों पर मिला, तो वो जो पार्टनर इनके मर्चेंट थे उस पर हमें 4% का कैशबैक मिल रहा था, अदर स्पेंड पर 1% का कैशबैक मिल रहा था इन टर्म एंड कंडीशन को हटाने के बाद में, और 5% का क्लियर ट्रिप और फ्लिपकार्ट के माध्यम से हमें कैशबैक मिल रहा है। तो इतना इसका फायदा है। बाकी इन जगह पर यदि आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही यदि आप रेंट पेमेंट करते हैं तो भी कैशबैक नहीं मिलेगा। किसी इंश्योरेंस का आप प्रीमियम पे कर, मतलब इंश्योरेंस का आप EMI पे करते हैं, किस्त पे करते हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा कैशबैक। साथ में यूटिलिटी एंड जल या पानी या फिर बिजली का बिल पेमेंट करते हैं तो भी कैशबैक नहीं मिलेगा। साथ में एजुकेशनल सर्विसेज में, जैसे कि आप कोई कोर्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, कोई स्टेशनरी वगैरह ही परचेज कर रहे हैं तो भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इन इतनी चीज़ों को आपको खास तौर से पहले ध्यान जरूर रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके एक्टिवेशन के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, वेलकम बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो आपको 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर समय समय के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। अभी यहाँ पर जो मैं आपको अप्लाई करके बताने वाला हूँ उसके अंदर 1000 रुपये का कैशबैक की बात चल रही है। जो यदि आप कार्ड मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर अपना ट्रांजैक्शन है वो कर देते हैं तो उसके अंदर आपको 1000 रुपये का कैशबैक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, एक इसकी बात यहाँ पर लिखी गई है कि नो मिनिमम स्पेंड वैल्यू इज रिक्वायर्ड, यानी कि आप मिनिमम कोई ऐसी रिक्वायर्ड नहीं है कि इतना ही आप पेमेंट करेंगे तो कैशबैक आपको मिलेगा। अनलिमिटेड कैशबैक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर यह दिखा रहा है कि यदि आप ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये प्लस GST या फिर एप्लीकेबल टैक्स है वो देते हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस के तौर पर, तो ही आपको 1000 रुपये का वेलकम बेनिफिट या फिर एक्टिवेशन बेनिफिट मिलने वाला है। अदरवाइज आपको पता है कि काफ़ी बार है वो फ्लिपकार्ट के अंदर ये ऑफर आता रहता है कि आप बिना किसी फीस के, यानी कि आप बिना ज्वाइनिंग फीस पे किए ही यहाँ पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर क्या है कि आपको 1000 रुपये का कैशबैक नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर 1000 है, कई बार क्या है कि यहाँ पर 600 रुपये चलता रहता है, कई बार 500 रुपये चलता है। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस है वो तो हम अपने आप ही माफ करा लेते हैं। कैसे, यहाँ पर अभी 1000 रुपये वाला चल रहा है तो कई बार 500 चलता है तो 500 का कैशबैक मिल जाता है, कभी 600 चलता है तो यहाँ पर 500 का कैशबैक प्लस 100 रुपये का स्विगी के अंदर हमें डिस्काउंट मिल जाता है। इस तरह से अनेक इनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। एक बार इन चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर सामने दिख जाएंगे क्या क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 रुपये आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पर मिलेंगे, जो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। 1000 रुपये का आपको गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया इसकी ज्वाइनिंग फीस है वो 500 रुपये है और एनुअल फीस भी 500 रुपये है। अब ज्वाइनिंग फीस है वो हमने माफ करने की बात तो समझ ली कि हमें 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा तो या गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग फीस तो लगने वाली नहीं है। एनुअल फीस को भी हम खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 साल के अंदर 3.5 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, तो आपकी एनुअल फीस भी माफ हो जाएगी। पहले यही क्राइटेरिया 2 लाख रुपये का था, लेकिन अभी ये 3.5 लाख रुपये हो गया है। एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस है वो किस तरह से आपको माफ करवानी, ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं 15% का आपको कैशबैक मिलेगा। कहाँ पर? पार्टनर रेस्टोरेंट में। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के जो भी पार्टनर रेस्टोरेंट है उस पर आपको 15% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन अप टू 500 रुपये तक ही आप कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी अन्य बेनिफिट वगैरह यहाँ पर लिखे गए हैं, वो अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग बेनिफिट आपको देते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 18 से कोई भी व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। आपकी स्टेबल इनकम होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरीड आप कोई भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीड है तो आपकी 15,000 रुपये इनकम होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 30,000 रुपये आपकी इनकम होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सिविल स्कोर है यदि 750 प्लस है तो भाई आराम से अप्रूव होगा। बाकी अन्य स्टेप है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। हमने एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की बात तो कर ली, ठीक है, तो वो कौन कौन से एयरपोर्ट पर लॉन्च एक्सेस हमें मिल सकता है ये चीज़ आप देख लीजिए। एक्सिस बैंक के इतने ही
पार्टनर एयरपोर्ट हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 4 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस है वो भरी चाहते हैं और आप अपने एयरपोर्ट के अंदर ये चीज़ या फिर ये फैसिलिटी प्राप्त ही ना कर पाए, तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, न्यू दिल्ली के ही एयरपोर्ट पर 4 लॉन्च एक्सेस फ्री केंद्र प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक दे रखा है, आप उस पर जाकर क्लिक करके यहाँ पर एक्सिस बैंक की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड। साथ में आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से, जिससे आप शॉपिंग करते हैं, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक की वेबसाइट से तो सभी लोग बता रहे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप फ्लिपकार्ट ऐप से एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अकाउंट सेक्शन के अंदर आप आएंगे, उसके बाद में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नाम से आपको एक सेक्शन दिख जाएगा। इस बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल दिख जाएगी। 4 मिलियन से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर है, अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा, 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, 500 का क्लियर ट्रिप का और 500 का यहाँ पर फ्लिपकार्ट का, ये सारी डिटेल आपको दिखा देगा। 5% अनलिमिटेड कैशबैक आपको फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप पर मिलेगा। ये सारी डिटेल जो मैंने आपको अभी बताई है वो यहाँ पर हाईलाइट करके आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाएगा कि 6 ब्रांड पर आपको 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलने वाला है। फिर आप चाहे तो यहाँ से स्वाइप अप करके अन्य डिटेल ले सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है कि 1% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ पर कहीं पर भी आप यूज़ करें, तो मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी, वहाँ पर नहीं यूज़ करते हैं तो आप एक्सक्लूसिवली ये डिजाइन किया गया है इंडिया के लिए, ठीक है। आप यदि सैलरीड पर्सन है तो 15,000 और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 30,000 रुपये आपकी इनकम होनी चाहिए महीने की। और एक्टिवेशन का बेनिफिट 1000 रुपये मिलेगा। फ्लिपकार्ट का 500, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड 500 का और क्लियर ट्रिप का कूपन मिलेगा 500 का। बाकी अन्य डिटेल आप लेना चाहते हैं गिफ्ट का कैशबैक वगैरह किस तरह से हम रिडीम कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो आप ले सकते हैं और आप कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर में अपने पैन कार्ड के नंबर डाल देना है, फुल नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, अपने पिताजी का नाम डाल देना है, माता का नाम डाल देना है, अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो डिटेल सेलेक्ट करेंगे। अपने स्वयं के बारे में डिटेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में अपने बिजनेस का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ऑनरशिप टाइप के अंदर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस है, ये सारे डिटेल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अपने बिजनेस का नाम आपने या फिर जो आपकी दुकान का नाम वगैरह है वो डाल सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस में आप अपने बिजनेस की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि किस तरह की IT कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कैटेगरी, एग्रीकल्चर है, मनी लॉन्ड्री है, यानी जो भी कैटेगरी का आपका बिजनेस है वो सिलेक्ट करेंगे। ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड है। साथ में आप अपनी एनुअल इनकम डालेंगे। आपको एक महीने की इनकम नहीं डालनी है, पूरे साल की इनकम डालनी है, अदरवाइज आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। कितने सालों से बिजनेस चला रहे हैं वो आप ईयर सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पूरा नाम लिखने के बाद में स्पेस नहीं देना है, अदरवाइज यहाँ पर रेड हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपकी ईमेल आईडी शो हो जाएगी जो फ्लिपकार्ट पर आपने प्रोवाइड कर रखी है, अदरवाइज आप मैन्युअली डालिए। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हुए आ जाएंगे। करंट एड्रेस आपको दिख जाएगा जो आपने फ्लिपकार्ट पर डाल रखा है। साथ में आपको रेजिडेंस टाइप के अंदर ओनर, आपका खुद का घर है या फिर रेंट पर रहते हैं, ये सारे डिटेल सेलेक्ट करेंगे। वर्क एड्रेस आप चाहे तो पहले से डाल रखा है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप नया डाल दीजिए, जिसके अंदर आप हाउस नंबर, स्ट्रीट, लोकेलिटी या एरिया का नाम, साथ में ये पिन कोड वगैरह डालने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि अपना कंप्लीट वर्क एड्रेस आपको डाल देना है। आप जिस भी एड्रेस पर क्रेडिट कार्ड डिलीवर कराना चाहेंगे वहाँ पर आप डिलीवर करा पाएंगे। अपनी सिटी का नाम आपको डाल देना है और सबमिट कर देना है। अभी यहाँ पर आपको कहाँ पर क्रेडिट कार्ड चाहिए वो एड्रेस सेलेक्ट कीजिए। 2 यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का पेज दिखता है, उनको टिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए और फिर आप रीड मोर के बटन पर क्लिक कीजिए और आई एग्री के बटन पर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो OTP आ गया है, हम OTP डाल देते हैं और वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देते हैं। हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है और अभी यहाँ पर गेट वेलकम बेनिफिट 1000 और यहाँ पर हमारी असेंसिंग योर एप्लीकेशन, यानी हमारे एप्लीकेशन जो डिटेल हमने फिल की है उसकी चेकिंग हो रही है। चेकिंग होने के बाद में यदि आप एलिजिबल होते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए तो सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। बस इतना ही प्रोसेस है, इससे अलग कुछ भी प्रोसेस नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट या सेव करके रख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर फ्लिपकार्ट का एग्जीक्यूटिव, कस्टमर एग्जीक्यूटिव है, वो आपको ऑटोमेटिकली ही संपर्क कर लेगा,
ठीक है। आपको वीडियो केवाईसी के लिए कहेगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा कि आप इस लिंक पर क्लिक करके या फिर ऐप के अंदर कोई ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप कंप्लीट कर सकते हैं वीडियो केवाईसी, और उसके बाद में आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा फ्लिपकार्ट वाला या एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। लेकिन दोस्तों एक चीज क्या हो सकती है, यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो वो ऑफलाइन भी केवाईसी करने के लिए आपके घर पर आ सकते हैं, वहां पर आप मिल सकते हैं और आपके एड्रेस वगैरह को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आप अलग अलग एड्रेस चेंज करते रहते हैं तो भी आपके घर पर आ सकते हैं और आपकी केवाईसी को घर पर आकर पूरा कर सकते हैं फ्लिपकार्ट का कस्टमर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। बाकी नॉर्मली ये इतना मुश्किल नहीं है क्रेडिट कार्ड मिलना। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली आपको बार बार कॉल करके ही बोल देंगे। यदि आपको लगता है कि आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा प्रोसेस भी आपको बता देंगे, जो आपको कॉल करेंगे। अब इनको क्रेडिट कार्ड बेचना है तो वो क्रेडिट कार्ड देंगे, तो वो अपने आप आपको कॉल कर लेंगे और वीडियो केवाईसी के प्रोसेस को आपको समझा भी देंगे और फिर आप वीडियो केवाईसी कर देना, पैन कार्ड वगैरह दिखा देना और आपका कंप्लीट हो जाएगा वीडियो केवाईसी। 7 से 10 दिन के बीच में आपके घर पर ही ये क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। फिर आप इस क्रेडिट कार्ड से जितने भी बेनिफिट मिलते हैं उसको ले सकते हैं। तो यह था दोस्तों हमारा डिटेल्ड वीडियो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।